बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय माताओं, भाइयों और बहनों, इस्लाम में परिवार का स्थान। वास्तविक में इस्लाम ने परिवार की स्थापना का तथा उसकी देखभाल के जो विषय में जो नियम बनाए हैं, जो उत्सुकता दिखाई है, तथा जिस प्रकार हर सदस्य को एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करने का जो आदेश दिया है, उससे यही बात स्पष्ट होती है और इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है कि इस्लाम में परिवार का बहुत उच्च स्थान है। इस्लाम ने विवाह कर गृहस्थी जीवन अपनाने का आग्रह किया है और विवाह को महान कार्य तथा नबियों का तरीका बताया है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लेकिन देखो, मैं सौम रखता हूँ, अर्थात उपवास भी रखता हूँ, सौम छोड़ता भी हूँ, सलात भी पढ़ता हूँ, अर्थात नमाज भी पढ़ता हूँ, और महिलाओं से विवाह भी करता हूँ। अर्थात इस्लाम के अंदर शादी ही न करना, विवाह ही न करना, जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं, ये प्रथा इस्लाम के अंदर हराम है, मना है। ऐसा जानबूझ के करना, शक्ति रहते हुए भी ऐसा ब्रह्मचारी बनकर के जीवन में शादी न करना, इससे मना किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी संदर्भ में यह हदीस कही और कहा कि मैं महिलाओं से विवाह भी करता हूँ, अतः जो मेरी सुन्नत से दूरी बनाए, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरी सुन्नत से दूरी बनाए वो मुझ में से नहीं है। कुरान ने अल्लाह ताला द्वारा जन्मित वस्तुओं में पति पत्नी के बीच जो प्रेम, स्नेह, दया तथा अंतर्गता को महान चिन्ह एवं बड़ा उपकार गिनाया है। जो अल्लाह ने ये चीज़ें किया है दोनों के बीच में, उसका बड़ा उपकार अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर गिनाया है। और अल्लाह ने कहा कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा ले तस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दह व रहमा। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये कहा कि और वही अल्लाह कि जिसने उसके ये चिन्हों तथा उसके प्रमाणों में से ये भी है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे लिए पत्नियां बनाई ताकि तुम उनके पास निर्वाण प्राप्त करो, अर्थात संतुष्टि प्राप्त करो अपने पत्नी के साथ, इसीलिए अल्लाह ने बनाई। और कहा कि और उसने तुम्हारे बीच प्रेम, स्नेह तथा दया को उत्पन्न की दोनों के बीच में। व्यक्ति विवाह करते ही पति पत्नी के बीच में एक ऐसा स्नेह, एक ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है कि जो किसी और से ऐसा प्रेम नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उभारते हुए आदेश दिया, कहा कि मैं विवाह भी करता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने के लिए मैंने अपने जीवन को नहीं त्यागा है, और ऐसा इस्लाम में उचित भी नहीं है। इसलिए परिवार की स्थापना हो, परिवार का निर्माण हो। इस्लाम ने विवाह को सरल बनाने के लिए, उसी के माध्यम में से कि इस्लाम ने विवाह को इतना सरल बनाया कि उसकी सरलता के लिए अल्लाह ने ऐसे इच्छुक जो व्यक्ति हैं, जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण बस वो कर नहीं सकते, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सहायता की घोषणा की और उस पर प्रोत्साहन किया। कहा कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सहायता अल्लाह पर वाजिब है, अर्थात अल्लाह पर अनिवार्य है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं में से आत्मशुद्धता तथा पवित्रता के लिए विवाह करने वाले को भी वर्णन किया। कहा कि जो ऐसा करता है, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए विवाह करता है और अपने आप को व्यभिचार, बदचलनी से बचने के लिए विवाह करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पर
वाजिब है कि अल्लाह उसकी सहायता करे, अर्थात अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा। इसी प्रकार इस्लाम ने युवा पीढ़ी में सशक्त रहने की अवस्था में भरपूर चढ़ती जवानी में विवाह का आदेश दिया है, इसलिए कि इसी में उनके अंदर, उनके लिए, उन दोनों के लिए आत्मशांति तथा आराम है। इसी में उनकी काम वासना का संवैधानिक समाधान है। इस्लाम ने परिवार के हर सदस्य को पूर्ण सम्मान दिया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये इस्लाम की आदेश परिवार ही के प्रति है कि परिवार को जोड़ना, परिवार के साथ सद्व्यवहार करना, ये परिवार की सही खुशहाल परिवार की स्थापना पे जो जोड़ दिया है इस्लाम ने, इस बात की पुष्टि होती है कि इस्लाम में परिवार का बहुत उच्च स्थान है। किसी परिवार के किसी सदस्य के बीच भेदभाव करने से इस्लाम ने मना करते हुए आदेश दिया कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। इस्लाम ने माता पिता को संतान की परवरिश की महान जिम्मेदारी सौंपी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना कि तुम में से हर कोई एक चरवाहे के समान अपने रेवड़ का जिम्मेवार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में कहा कि वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही वल मरअतु राइयतुन अला अहले बैति ज़ौजिहा व वलदी, कि व्यक्ति अर्थात आदमी अपने परिवार का रखवाला है तथा उससे, उनके विषय में, परिवार के सभी सदस्यों के विषय में उससे प्रश्न किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। इसी प्रकार महिला, एक पत्नी जो होती है, पत्नी अपने पति के घर की रक्षक है, उससे भी इसके विषय में प्रश्न होगा, उससे भी इसके विषय में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार इस्लाम ने परिवार को सजोने की, परिवार को हर एक के साथ सद्भाव करने की, हर एक के अधिकार को क्या सम्मान करने की इस्लाम ने आदेश दी है। इससे इस्लाम के अंदर जो एक परिवार की महानता है, इस बात की पुष्टि होती है। इस्लाम ने माता पिता के सम्मान सिद्धांतों को लोगों के हृदय में जमा देने का आदेश दिया है, जमा देने की उत्सुकता दिखाई है और इसी का आदेश दिया है। इस्लाम ने कुरान के अंदर, जैसा कि अल्लाह ने आदेश दिया है कि उनका आज्ञा पालन किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, आज्ञा पालन करना, उनकी रेख देख करना, माता पिता को रेख देख, जो एक परिवार के मूल सदस्य हैं उनकी रेख देख करना ये अनिवार्य है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अपनी उपासना के साथ माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने को जोड़ रखा है। अल्लाह ने कहा कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे परवरदिगार, तुम्हारे रब ने इस बात का फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की भी पूजा और उपासना और इबादत न करो, और साथ ही कहा कि व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार, अच्छा सलूक, ये कहा कि ये भी करो। अल्लाह ने माता पिता के साथ सद्व्यवहार को अपने उपासना के साथ जोड़ते हुए और कहा कि इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, अगर तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे उपस्थिति में, तुम्हारे सामने अगर वो बुढ़ास काल को पहुंच जाते हैं, अर्थात वृद्धा अवस्था में वह दोनों या उन दोनों में से कोई एक पहुंच जाता है, तो अल्लाह ने ऐसा कहा कि फला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ़ तक ना कहो, किसी प्रकार के अपने बोली वचन से, अपने कर्म से भी उन्हें दुख ना दो, और जब भी उनसे बात करो तो लीनता के साथ, तो जो है नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करो, उनसे बातचीत करो। केवल अल्लाह की उपासना के साथ करते करते फिर अपने माता पिता के साथ विशेष व्यवहार, सद्व्यवहार करने का अल्लाह ने आदेश दिया और कहा कि किसी बात पर फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, फिर आगे अल्लाह ने कहा कि वला तनहरहुमा, उन दोनों को कोई बात हो जाए तो उन्हें झिड़को भी नहीं, उन्हें झिड़को तक नहीं, जोर से ऊंची आवाज से उनसे बात न करो। अल्लाह
हम सबको इस धर्म की सत्यता को जानकर हमें उसका पालन करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक प्रदान करे। इस्लाम ने बेटे बेटियों की भी अधिकारों की सुरक्षा का आदेश दिया है। जो परिवार के एक सदस्य हैं उनके मध्य बेटा होने के कारण या बेटी होने के कारण दोनों में फर्क करके उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद ना हो, इससे भी मना किया है। और उनके बीच उनके दोनों के हक, दोनों के अधिकार तथा सम्मान की रक्षा करने का इस्लाम ने आदेश दिया है। इस्लाम ने रिश्ता जोड़ने को एक दूसरे से और बाहर, अपने घर परिवार से भी बाहर जाकर के सबसे रिश्ता जोड़ने का आदेश दिया है, जिससे वास्तविक में एक समाज और एक परिवार खुशहाल हो सकता है। और इसी प्रकार जब परिवार खुशहाल होगा तो समाज की सही स्थापना और समाज खुशहाल होगा। रिश्ता जोड़ने का आदेश दिया है, बल्कि इस पर उभारा, कहा कि जो रिश्ता काटे वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला यदखुलुल जन्नता कातिउ रहम, कि रिश्ता तोड़ने वाला, बातचीत ना करने वाला, एक दूसरे से रिश्ता छोड़ देने वाला, मन में ईर्खा लिए रहने वाला, कहा कि वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। और रिश्ता जोड़ना, बनाए रखना, ये इस्लाम ने अनिवार्य किया है। जैसे व्यक्ति के उसके अपने भाई हैं, उसकी अपनी बहनें हैं, उसके चचा हैं, उसकी फूफियाँ हैं, उसकी खालाएँ हैं, उसके अपने संतान, उनकी संतान फूफियों के संतान हैं, मामू हैं, और ये सब लोग, इन सब से रिश्ता जोड़ने को इस्लाम ने जो है आदेश दिया है। और कहा कि जो जानबूझ करके अपनी रिश्तेदारी को तोड़े और उसे रिश्ता काटे, नाता तोड़े, तो कहा ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा, यानी स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ है कि वो नरक में जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने परिवार की रेख देख करने की और सबके साथ सद्व्यवहार के साथ सजोए रखने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।